Hello, dear learners. Hope you are doing well. As we all know, we have already completed the paper of 2023 history, but due to some issues, the video is not that clear. So I got request from one of the subscriber that I should re-upload the video, and in fact, even I was not satisfied with the quality. So I decided to re-upload it with more quality content and a more detailed video, but yet easy for revision. So here we are going to complete the video in one part only, that is all the 100 questions will be covered in this video itself. The speed will be moderate as I have to make the video short and in time, because बड़े वीडियोस को ज़्यादातर तो हम देखना प्रेफर नहीं करते, बोर हो जाते हैं. So here without wasting much of the time, let's get started. The paper is of 100 questions and 200 marks. 2 hours के लिए था और इसमें there is no negative marking for incorrect. And yes, ये वीडियो बनाने का और एक इंटेंट ये है कि आपको फिर से पता चले कि ट्रेंड्स क्या होते हैं. अगर 23 का पेपर पता है तो 24 का पेपर कैसा आएगा, आपको वो आइडिया क्लियर होगी. एंड हम साथ ही में रिवीजन के पॉइंट्स भी कवर करते जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ नॉट अ मेगालिथिक टाइप. अभी मेगालिथिक टाइप माने जो कि बरियल में यूज़ करते थे वो होते थे मेगालिथ्स, बड़े बड़े स्टोन्स. तो डैश इज़ नॉट, यहाँ पर नॉट बोला है, तो नॉट में क्या नहीं आएगा. उससे पहले क्या होते हैं मेगालिथ्स और वो कैसे रहते हैं. मेगालिथ्स लार्ज स्टोन रहते हैं जो कि मोस्टली अपने महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एंड तमिलनाडु, ये वाले स्टेट्स में मिलते हैं. आयरन एज में मिले थे ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स. एंड इनके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं. अभी इनके टाइप्स रहते हैं मेन हिल, डोलमन, क्रेन सर्कल. और टाइप्स क्या है, सिस्ट, मोनोलिथ, केप स्टोन, ये सारे. तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी, टोपिक कुंड. ये मेगालिथिक टाइप नहीं है. ठीक है. सेकेंड, एक्सकवेशन मेथड इज इसेंशियल टू एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड कल्चरल सीक्वेंस ऑफ एंशियंट साइट. कल्चरल सीक्वेंस के लिए कौन सी एक्सकवेशन साइट होती है, एक्सकवेशन मेथड होती है. ओके. सो एक्सकवेशन मेथड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रायल ट्रेंच भी है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, क्वाड्रेंट मेथड एंड आर्कियोलॉजिकल सैम्पलिंग. ये सारे एक्सकवेशन मेथड्स है. उसके साथ साथ ओपन एरिया होता है, कोरिंग होता है, एंड देन ये सारे कोई ना कोई सिग्निफिकेंस के. तो इसमें से पूछा है कि कल्चरल सीक्वेंस कौन बताएगा अच्छे से, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कल्चरल सीक्वेंस वर्टिकल एक्सकवेशन मेथड में अच्छे से एम्प्लॉय की जा सकती है. ओके. बाय द वे, अगर हम स्टेप ट्रेंच भी देखेंगे तो वो भी क्रोनोलॉजी में हेल्प करता है. प्री हिस्टोरिक साइट्स के लिए यूज़ करते हैं. हॉरिजॉन्टल, जब अगर कोई बहुत बड़ी जगह है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल मेथड है. देन क्वाड्रेंट मेथड है बरियल्स के लिए और स्तूपास के लिए. ठीक है. और ट्रायल ट्रेंच किसके लिए है, इसमें भी वर्टिकल सीक्वेंस जैसा ही है, बट ये ना एकदम एग्जैक्ट नहीं बताता है सीक्वेंस, प्रिलिमिनरी टाइप का है ट्रायल ट्रेंच. और आपको अगर एकदम एग्जैक्टली चाहिए तो हम उसके लिए वर्टिकल यूज़ करते हैं. ठीक है. क्वाड्रेंट बरियल्स और स्तूपास के लिए है. फिर एक ओपन एरिया आता है, वो हॉरिजॉन्टल का ही टाइप है, बड़े एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं. फिर एक कोरिंग मेथड है, कोरिंग, ये किसके लिए आता है, सैम्पलिंग अंडर वाटर. अंडर वाटर के लिए कोरिंग, उसका और एक नाम है ऑगर. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैज यील्डेड द रिमेन्स ऑफ यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. अभी ये तो पता ही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ढोलावीरा जो गुजरात में है. देन बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में. सुरखोतोड़ा गुजरात, एंड कुंतसी भी गुजरात में. ओके. हम इसके ऊपर आगे भी और पढ़ेंगे क्वेश्चंस, और काफ़ी सारे वीडियोस में हमने हरप्पन साइट्स ऑलरेडी कवर कर लिए. सी, रिमेन्स ऑफ कॉपर आर्टिफैक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप ऑफ हरप्पन पीरियड आर रिपोर्टेड फ्रॉम. कॉपर आर्टिफैक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, रिमेन्स कहाँ से है, इसके कहाँ मिले हैं, ऑप्शन बी, 1 मिनट, लोथल. ऑप्शन ए, कुंतसी, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, लोथल. ओके. ये भी गुजरात में ही है. यहाँ पर आपको रिमेन्स मिलेगा, कॉपर आर्टिफैक्ट्स. फिर अभी फिफ्थ, द ईस्टर्न लिमिट ऑफ इंदस. ईस्टर्न माने जो इंडिया की लिमिट है, इंडिया में आएगा. वेस्टर्न माने जो पाकिस्तान में आएगा. तो ईस्टर्न लिमिट क्या है, आलमगीरपुर जो है यूपी में. हरप्पन पॉटरी वगैरह जो भी हरप्पन थिंग्स है फेमस, वो सब वहाँ पर मिले थे. और ज़्यादा पढ़ा हो गया था, सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड पोडुके बाय ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी. पोडुके, बाय द वे, हाँ, ये जो चिरांड है ना, चिरंड, ये एक न्यूलिथिक साइट है. बाकी रोपार, बनावली और आलमगीरपुर ये
कौन से साइड से? हरप्पन साइड से, ठीक है। अभी 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर कॉल्ड पोडुके बाय ऑथर ऑफ पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी? विच पोर्ट वॉज कॉल्ड पोडुके? इट इज़ पटाला इन पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। और ये पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी ये किसने लिखी है? विलियम स्कॉफ। कोई एग्जाम में आ सकता है, प्रिपेयर रह लो। विलियम स्कॉफ, ओके। Muziris was an एंशियंट पोर्ट सिटी। ये कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट पर, माने कि केरला वाला जो एरिया होता है वहाँ पर। मेंशनड ये भी है ना, किस में दिया हुआ है? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। और ये पोर्ट सिटी किसकी थी? चेरास की। इट वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ चेरास, ओके। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वैदिक स्कॉलर्स फिक्स द डेट ऑफ ऋग्वेदा एज 1500 BC to 1000 BC? इट्स ऑप्शन बी मैक्स मिलर, oh no sorry Jacobi, option C Jacobi. His theory mythology is a disease of language and आर्यन जो वर्ड है ये भी इन्होंने ही दिया था 1853 में। ऑप्शन सी जैकोबी। 9th, डैश इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव साइट इन इंडिया? अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव साइट, इट्स ऑप्शन है भजा। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है, अपने पुणे के पास। यहाँ पर 22 रॉक कट केव्स है जो 2nd सेंचुरी BC और 2nd BC में बनाए गए हैं, 2nd BC, ओके। बाय द वे कार्ले ये भी पुणे में ही आता है, नियर पुणे आता है। और लार्जेस्ट हिनायन बुद्धिस्ट चैत्य इन इंडिया यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आगे ये ना 2020 के क्वेश्चन में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और भी 2-3 जगह आए हुए हैं ये केव्स के बारे में। फिर उसके बाद में कोंडने, ये भी वहीं पर अपने कोंडाना पुणे के पास में। और अजंता महाराष्ट्र, सॉरी छत्रपति संभाजीनगर, यूनेस्को साइट है। अजंता तो काफ़ी फेमस साइट है। और यहाँ पर कितने हैं टोटल? 29 रॉक कट केव्स है यहाँ पर। और ये कब बने थे? 2nd BC से लेकर 480 CE मतलब AD तक, ठीक है। 8th, डैश स्क्रिप्ट वॉज नॉट यूज टू इंस्क्राइब द अशोकन इंस्क्रिप्शंस? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, शारदा, ऑप्शन डी शारदा, क्योंकि ब्राह्मी इन्होंने इंडिया में यूज़ की थी, खरोष्टी भी साउथ इंडिया में है, ग्रीक और आर्मेइक ये और एक स्क्रिप्ट है, ये भी ध्यान में रखना। ये दोनों स्क्रिप्ट कहाँ यूज़ की थी? ये स्क्रिप्ट यूज़ की गई है नॉर्थ वेस्ट, जो अफगानिस्तान में इनके पिलर्स इंस्क्रिप्शन है उस पर ये स्क्रिप्ट यूज़ की है, ग्रीक एंड आर्मी। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिरनार रॉक एडिक्ट ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका मेंशंस चोलास एंड पंड्यास? गिरनार रॉक एडिक्ट ये कहाँ पर है? गुजरात में है। यही गिरनार रॉक एडिक्ट के साथ में है, ये बहुत बड़ी एक रॉक एडिक्ट है, इसके ऊपर और 14 एडिक्ट्स लगी हुई है। तो उसके ऊपर आगे भी 21-20 में क्वेश्चंस थे। फिर गिरनार रॉक एडिक्ट में और उसके साथ साथ है समुद्रगुप्त का भी एडिक्ट है और रुद्रदमन उनका भी एक एडिक्ट है, ठीक है, उनके भी पिलर इंस्क्रिप्शन है। सो इसमें क्या पूछा है? मेंशंस चोलास एंड पंड्यास, कौन सी एडिक्ट में मेंशन किया गया है? तो ये है 2nd एडिक्ट में, ठीक है। वहाँ पर टोटल 14 है जिसमें से 2nd में ये मेंशन किया गया है। वन ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोका की, उसमें गिरनार आती है, और ये गिरनार पे जो है उसमें बहुत सारे एडिक्ट्स है छोटे छोटे, उस पर अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई है। 12th, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच बुद्धिस्ट मॉन्क डिड अशोका बिकेम एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म? ऑप्शन है उपगुप्ता, ये उनके गुरु थे, ओके। मैच द टेक्स्ट इन लिस्ट 1 विद द ऑथर्स, ओके। सो कल्हाना राजतरंगिणी, श्रीहर्षा 1 मिनट, श्रीहर्षा उदय सुंदर कथा, शोधाला, प्रबंध चिंतामणि एंड मेरुतुंगा ये नेश्य चरित, ठीक है। लिख दूँ ऐसे? कल्हाना 2nd, श्रीहर्षा 1st, शोधाला, प्रबंध चिंतामणि 3rd एंड मेरुतुंगा 4th। इससे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। बुक्स एंड ऑथर्स अच्छे से लिख लो कहीं पर, या फिर उनका रिवीजन एग्जाम से पहले भी अच्छे से कर लेना, बिकॉज वो हर साल रिपीट होते हैं, उस पर क्वेश्चंस रहते ही है, वो इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। 14, द फॉलोइंग किंग वॉज हेल्पफुल इन कन्वेइंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने की थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने की थी, ओके। अजात शत्रु ये कौन थे? ये मौर्यन, सॉरी ये मगध वाले थे, ठीक है। अजात शत्रु ने फर्स्ट ली थी, वो फर्स्ट वाली काउंसिल की थी बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें महाकश्यप थे प्रेसिडेंट। फिर 2nd वाली वैशाली में हुई थी, जाके काला अशोका ने की थी वो, और अंडर किसके? सबकामी। देन पाटलिपुत्र में अशोका ने की थी,
पाटलिपुत्र में अशोका ने की थी, वो मोगलीपुत्र तीसा उनके अंडर प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट है। फिर कश्मीर में कनिष्क ने की थी, और वो किसके अंडर की थी, वासुमित्र के अंदर। ठीक है, ऐसे फोर काउंसिल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहना किंग्स हैड काउंटर स्ट्रक द सिल्वर कॉइन्स ऑफ वेस्टर्न क्षत्राप रूलर नहापना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर स्ट्रक द सिल्वर कॉइन्स ऑफ वेस्टर्न क्षत्राप रूलर्स नहापना। कौन से किंग ने किया था ये? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी के काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे हिस्ट्री बुक्स में दी गई, एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेना। अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर रिवीजन कर लेना, बिकॉज ये इग्नोर करने वाले नहीं है। ऐसे जो फेमस रूलर्स हैं, जो फेमस किंग्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं। 16. द कॉइन्स ऑफ द कुशाना किंग डैश कन्फर्म महासेन स्कंद कुमार एंड विशाखा एज 3 सेपरेट डाइटीज। कॉइन्स ऑफ हुविश्का, ठीक है, कन्फर्म महासेन स्कंद कुमारा एंड विशाखा आर 3 डिफरेंट डाइटीज। अभी 17. मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त II थ्रोज लाइट ऑन द पाशुपता सेक्ट। ये वाला क्वेश्चन और भी पेपर्स में रिपीट हुआ है, जैसे कि मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है, फिर उसमें किसके बारे में मेंशन किया गया है। लघुलीसा बोलकर एक गुरु थे, लघुलीसा, जिन्होंने ये पाशुपता सेक्ट स्टार्ट किया है, लघुलीसा, तो इसका मेंशन किया गया है ये वाले। इसमें 2 शिवलिंगास भी है। फिर सांची इंस्क्रिप्शन के लिए जिन्होंने डोनेशन दिया था उनके बारे में भी है, बुद्धिस्ट स्तूपा के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैड इशूड सिल्वर फॉर द फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैड इशूड सिल्वर, गुप्ता किंग्स हैड इशूड सिल्वर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये है चंद्रगुप्त II। इन्होंने रूपका बोलकर जो थे कॉइन्स, वो सिल्वर कॉइन्स रूपका, ठीक है, टू रिप्लेस द कॉइनेज ऑफ वेस्टर्न क्षत्राप्स। उनके गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे जो समुद्रगुप्त ने इशू किए थे? दिनार। द बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेल्डियोर मेंशंस मेकिंग ऑफ, बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि है मध्य प्रदेश में, ये किसने, ये हेलियोडोरस जो थे, हेलियोडोरस पिलर, इन्होंने गरुड़ ध्वजा इन ऑनर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनको ऐसा वासुदेव भी बोला गया है। ठीक है, और ये शुंगा रूलर के एम्बेसडर थे, इंडो ग्रीक एंटीसिडास बोलकर उनका नाम था, उन्होंने बनाया हुआ ये। 20. देवी चंद्रगुप्तम वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त। कभी ना अगर नींद में से भी उठकर कोई पूछे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। एक मुद्रा राक्षसम, एक विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, ये चंद्रगुप्त की लव स्टोरी है समथिंग, सॉरी लव स्टोरी नहीं, सॉरी, ये चंद्रगुप्त ने अपने भाई की जो वाइफ है उनको कैसे बचाया था उसके ऊपर है। ध्रुवा देवी को जब रामागुप्त ने सरेंडर किया था तो इन्होंने एज अ फीमेल डिस्गाइज कर उनको बचाया था, और उनके किंगडम को भी, और उन्होंने एज अ क्वीन बनकर गए थे वो, और उन्होंने अपना किंगडम बचाया था। मैं कन्फ्यूजन, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट प्रीवियसली, क्वीन बने थे चंद्रगुप्त, इसीलिए देवी चंद्रगुप्त। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज नॉट हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिसिटी ऑफ द गुप्ता किंग रामागुप्ता? नॉट हेल्प। संजन कॉपर प्लेट ऑफ अमोघ वर्ष, 21 का आंसर। बाय द वे, हाँ, एक मिनट, जो मैंने बोला था, ये जो ऑथर्स इनके ऊपर भी एक बार फोकस करते हैं। शूद्रक ने क्या लिखा है? मीरी चटिका, पद्मा प्रभ तरिका और पद्मा पर भृता। फिर भैरवी ने लिखा है किरत अर्जुन्य, ये मोस्ट पावरफुल पोयम है इन संस्कृत। फिर बाना भट्ट ने तो हर्षचरिता लिखा है, कादम्बरी भी लिखा है, पार्वती परिणाम भी लिखा है, और भैरवी और ये जो भारवी है और कालिदास है, इनको एक पिलर इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में रेफरेंस है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो जो अभी 15 वाला वीडियो डाला है उसके अंदर मैंने मेंशन किया है। कमेंट में बताना कि वो पिलर इंस्क्रिप्शन किसका था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट? अभी दुर्जन का जैन इमेज इंस्क्रिप्शन देवी चंद्रगुप्तम, अलाहाबादी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, ये बाद में आए, ये पहले आकर गए थे समुद्रगुप्त। रामागुप्त चंद्रगुप्त के बेटे हैं, चंद्रगुप्त II के बाद के है रामागुप्त। ठीक है, 22. द रेवेन्यू टैक्सेस नेम उद्रंगा एंड उपारिका इन गुप्ता टाइम्स वेर लेविड ऑन क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये टर्म्स याद कर लो। 2 सील्स ऑफ नालंदा मेंशन धर्म अधिकरण।
was Dharma Adhikaran was revenue court. Dharma Adhikaran was revenue court. Option A. Which of the following is not depicted on the coins of Kushana king Kanishka I? कनिष्क वन के कॉइन्स पर क्या मेंशन नहीं किया गया है? महासेन. ठीक है, उनके कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ डेटीज़ को मेंशन करते थे, बट महासेन को नहीं किया है. उसके ऊपर ना शिवा का भी है इंस्क्रिप्शन, फिर डाइटीज़ में और देवी का भी है, और ग्रीक गॉड्स का भी मेंशन किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस 25 माँ एंड वेली एज मेजर ऑफ लैंड एंड कलम एज मेजर ऑफ ग्रेन? माँ एंड वेली एज मेजर ऑफ लैंड एंड कलम एज मेजर ऑफ ग्रेन. ऑप्शन है संगम लिटरेचर. The presence of Ayaka pillars is one of the significant features of Buddhist stupas of Dash region. ये है साउथ इंडिया. जो अमरावती स्तूपा है वहाँ पर ये मिले थे. 5 pillars depict 5 events of Buddha's life. Ayaka pillars. टोटल कितने हैं? 5 पिलर थे जो अमरावती स्तूपा में मिले थे. ठीक है. 27. Which of the following literary works of early medieval Bengal tells us that more than 50 kinds of paddy were cultivated that time? ऑप्शन सी शून्य पुराण. और ये शून्य पुराण किसने लिखा था? रमाई पंडित की बुक है ये शून्य पुराण. फिर मत्स्य पुराण विष्णु जी ने लिखा है, विष्णु लॉर्ड विष्णु. और शिव पुराण वेद व्यास ने लिखा हुआ है. अनु पुराना का ऑथर पता नहीं मुझे, सॉरी. 28. तमिल इंस्क्रिप्शंस ऑफन हैव द वर्ड निराबम. टू व्हाट डज दिस रेफर? निराबम और निरबम. व्हाट डज दिस मेंशन? इट इज इरिगेशन सिस्टम. ठीक है. शले खाना मीन्स रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलंटरीली फास्टिंग टू डेथ. ये जैन लोगों में है, जैनिज्म में है. और इसको किसने प्रैक्टिस किया था? भद्रभाहु ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने. शले खाना माने कि खाना पीना छोड़ देना, त्याग कर देना और फास्ट करना जब तक डेथ ना हो. अभी भी ये प्रैक्टिस है, बट यूजुअली जब डेथ पास में आती है तो जैनिज्म में वो लोग एंड में प्रैक्टिस करते हैं, ये जो गृहस्थ है वो. ठीक है. द ट्रैवलॉग इंटाइटल्ड फुगोजी वॉज रिटन बाय ट्रैवलॉग फाहिन. ये ना रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स था. और ये कब लिखा गया था? ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त टू, जब उन्होंने चाइना से इंडिया में ट्रैवल किया था बाय फुट. 10 साल उन्होंने ये ट्रैवलिंग कंटिन्यू की थी और उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा था. तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पर फायर आए थे. 31. According to which of the following early medieval linguist grammarian is a city defined as a settlement surrounded by a wall and a moat and marked by the prevalence of the laws and customs of the guilds of artisans and merchants? 31. Option is Kaitya. ये फेमस ग्रामरियन थे एंड रोड कमेंट्री ऑन महाभाष्य. और इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम भी लिख लेते हैं. जो कमेंट्री थी महाभाष्य पर, पारादीपा और प्रदीपा, ये इनकी बुक का नाम. ठीक है. सी यहाँ पर दिया है लिंग्विस्ट ग्रामरियन. ये कहते हैं काफ़ी फेमस है इनकी कमेंट्री भी, जो उन्होंने महाभाष्य. बाय द वे महाभाष्य किसने लिखी थी? और महाभाष्य भी एक्चुअली एक कमेंट्री है. वो किस पर थी? महाभाष्य इज अ कमेंट्री. यस, महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने, और वो कमेंट्री थी पनिनी के वक्त अष्टाध्यायी के ऊपर. ओके. आप एक बार फिर से चेक कर लेना. ये तो मेरा का नॉलेज है, आप इसको गूगल पर भी चेक कर सकते हैं और एल्स आपके नोट्स में भी. महाभाष्य वर्स कमेंट्री ऑन पनिनीज वर्क ऑफ अष्टाध्यायी. अष्टाध्यायी भी ग्रामर की और संस्कृत ग्रामर के बारे में है. और उसके ऊपर फिर महाभाष्य के ऊपर कमेंट्री किसने लिखी थी? कैटा ने, और उसका नाम है प्रदीपा. 32. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स अटैक द राष्ट्रकूटा किंगडम? राष्ट्रकूट किंगडम. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? 32. ही वॉज नन अदर देन उपेंद्र ऑफ मालवा. 32 का आंसर है उपेंद्र ऑफ मालवा. ठीक है. Cave 30, locally known as Chota Kailash at Ellora, belongs to. Cave 30 belongs to Jainism. Yes, it is Cave 30 to 34 which belongs to the Jaina tradition, and it is similar to the Cave 16. Cave 16 से सिमिलैरिटी है और जैना केव्स कितने हैं? 30 से 34. ठीक है. और ये जैना कैलाश टेम्पल से काफ़ी रिजेम्बलेंस है, इसीलिए उसका नाम कैलाश केव दिया है. What was the Sabha in Chola times? What was the Sabha in Chola times? Option C, the Brahman Assembly. The Brahman Assembly.
35th डैश द डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन वीरशैव मूवमेंट. वीरशैव मूवमेंट जो अभी भी प्रिवलेंट है, बसवना ने स्टार्ट की थी. इसका आंसर ना ऑल ऑफ द अबव है. यस, वचनाशास्त्र, जंगम, फैमिली, अनुभव मंडपा, ये सारे इसके आंसर्स हैं. ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है, ऑप्शन जी दिया गया है जिसमें सब कुछ आता है. बाय द वे वीरशैव मूवमेंट अभी भी लिंगायत लोगों से रिलेटेड है और ये अभी भी प्रिवेलेंट है कर्नाटका में और महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा. वेयर इज़ द विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड? वेयर इज़ द विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड एट अलमपुर. और विरूपक्ष टेम्पल बनाया किसने था? क्वीन मुलोका महादेवी, जो विक्रमादित्य की वाइफ, विक्रमादित्य 2 के वाइफ थे, विक्रमादित्य 2 के वाइफ थे आफ्टर हिज सक्सेसफुल कैंपेन इन कांचीपुरम. और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? शिवा को और उनकी वाइफ और कंसॉर्ट पंपा देवी. यूनेस्को साइट है वैसे ये विरूपक्ष टेम्पल. आलमपुर. Which of the following rulers took the title of अभिनव भोजा एंड सकल कला भोज? अभिनव भोज एंड सकल कला भोज किसने लिया था ये टाइटल्स? कृष्णदेव राया. इनके बहुत सारे टाइटल्स हैं, इन्हें बहुत सारे टाइटल्स एक्चुअली दिए गए हैं. ये 3rd किंग थे तुल्लवा डायनेस्टी के विजयनगर के टाइम पर 1509 से 1529. छोटा सा राइन था बट इन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया है जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस भी है 29 तक. ओके, और इन्हें टाइटल्स कौन से दिए थे? आंध्र भोजा, महाराजा धीराज, फिर दक्षिण समुद्र स्वरा. ठीक है. Then 38th, Manosolas, a valuable source of socio-cultural information of 11th and 12th century India, was composed by कल्याणी चालुक्य किंग सोमेश्वरा III. मनोसोलास के ऊपर ना हमने कल भी एक जो वीडियो बनाया था 2015 का, उसमें भी मैंने मेंशन किया था. सी, अगर आपने 2015 का वीडियो 23 में किया रहता तो आपको ये क्वेश्चन तो पक्का आता था. नाउ यू नो द रिलेवेंस ऑफ प्रीवियस ईयर. 39. According to Isami's Futuh Salatin, Malik Kafur was instructed by Alauddin Khilji to march into Deccan and attack the Kakatiya capital and reinstate the king if he submitted. See, Isami's Futuh Salatin. अब ये बुक का नाम पता चल गया यहाँ पर. इसामी ने कौन सी बुक लिखी है? फुतूह सलातिन, जिसमें मलिक कफूर के एक्सपीडिशंस के बारे में दिया गया है. और इन्होंने ये कब किया था? मलिक कफूर ने 1310 में अटैक किया था काकतिया डायनेस्टी पर. ठीक है. और फिर देवगिरी का इनका एक्सपीडिशन कब था? 1308. सबसे पहला एक्सपीडिशन देवगिरी था 1308 वाला. फिर होयसालास और पंड्यास के ऊपर भी इन्होंने मार्च किया था 1311. ये कहाँ तक इनका रूल गया था? रामेश्वरम, वहाँ पर इन्होंने एक मॉस्क भी बिल्ड की गई है मलिक कफूर में. 40. इन 1299 अलाउद्दीन खिलजी अंडरटुक द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू द रीजन ऑफ डैश. पहली एक्सपीडिशन कहाँ थी इनकी? सबसे पहले गुजरात. 1299 से 1304 तक चली थी ये एक्सपीडिशन. उसी के बीच में इन्होंने जैसलमेर में भी किया था 1299 में. फिर उसके बाद में रणथंबोर 1301 था. फिर उसके बाद चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308, जालोर 1311. और अगर किसी ने पूछा ना कि इन्होंने सबसे पहला लाइफ का एक्सपीडिशन कब किया था, तो वो था 1296. कहाँ से कहाँ था? कारा से देवगिरी. देवगिरी पहला सबसे पहला एक्सपीडिशन था अलाउद्दीन खिलजी का 1296 में. 41. अकॉर्डिंग टू इब्न बटूटा, हु वॉज द वली उल खराज? वली उल खराज और ओके कौन थे ये? 41. ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जस्टिस. वली उल खराज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जस्टिस, यानी कि एक तरह से अभी के जो हमारे लॉ चीफ जस्टिस रहते हैं, जज कोर्ट के, वो होते थे वली उल खराज. 42. हु अमंग द फॉलोइंग किंग सेंट अ गिफ्ट ऑफ कश्मीरी शॉल टू द एम्परर ऑफ चाइना? 42nd आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक. 43. द इन्वेजन ऑफ तिमूर मार्क्ड द एंड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत आउटसाइड इट्स इमीडिएट नेबरहुड. तिमूर, इन्वेजन ऑफ तिमूर. बाय द वे तिमूर कौन थे? फाउंडर ऑफ तिमूरिड डायनेस्टी थे जो अफगानिस्तान ईरान में प्रिवेलेंट थी. और इन्होंने ये कब किया था? 1398, जिससे कि जो इन्वेडेड इंडिया कैप्चर दिल्ली. और ये किससे डिफीट हुए थे? डिफीटेड बाय द जाट लेड फोर्स. जो जाट होते हैं ना, उनका एक फोर्स था, उससे इनकी डिफीट हुई थी. बाकी सुल्तान को भी इन्होंने हरा दिया था.
द सुल्तान 44 द सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ नैब खुदाई और डेप्यूटी ऑफ द गॉड। नैब खुदाई और डेप्यूटी ऑफ द गॉड ये काफ़ी फेमस है। गियासुद्दीन बलबन, इनके ना काफ़ी सारे किस्से भी है। गियासुद्दीन बलबन जो कि 9th सुल्तान थे ऑफ ममलुक डायनेस्टी, 1266 से 1287 राइन थी इनकी। 45 अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सल्तनत ऑफ मलाबार इज गिवन बाय। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सल्तनत ऑफ मलाबार किसने दिया था? 45 का आंसर है सी, मार्को पोलो, जो कि एक वेनेशियन मर्चेंट थे जो इंडिया कब आए थे? 1271 से 1295। और इन्होंने ना पान, जो कि अपना खाने वाला पान होता है ना, तेम्बुल, ऐसा बोलकर मेंशन किया था। ट्रैवलर्स को तो कोई भी चीज़ न्यू दिखती है तो उनके लिए वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाती है। 46 द निम्मतनामा, निम्मतनामा ये 21 में भी रिपीट होता है क्वेश्चन। द निम्मतनामा मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम मांडू इज द कलेक्शन ऑफ, इसके ऊपर क्वेश्चन है रेसिपीज़, ठीक है। घियात शाही और उनके सन नाजिर शाही इन्होंने लिखी है पर्शियन लैंग्वेज में। 47 द बहामनी किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेज विच वेर नोन एज। बहामनी किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेज विच वेर नोन एज शिख, हजारी, सदी, इक्लिम, ये सारे ऑप्शन ऑल ऑफ दिस था उसका भी, ऑल ऑफ द अबाउ जी। और इसके फाउंडर कौन थे बहामनी किंगडम के? अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, और हसन गंगू भी नाम है उनका। इन 1347 इन्होंने ये स्टार्ट किया था एम्पायर किंगडम, और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम है साउथ इंडिया के, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम इन साउथ इंडिया। 48 सर थॉमस रो वॉज सेंट एज इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पर? इट वॉज जहांगीर। कब भेजे गए थे? 1615 में। हाँ, जहांगीर के कोर्ट में आए थे 1615। उसके बाद में 49 हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? अकबर के टाइम पर कौन आए थे? रैल्फ फिच, 1583 फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट, द रैल्फ फिच। 50 द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी हैड 3 रिकॉग्नाइज्ड कैपिटल्स विच वेयर दे। 3 कैपिटल्स थे 17th सेंचुरी यानी कि 16 जहांगीर के टाइम पर। कौन से? दिल्ली, आगरा, लाहौर। जहांगीर शाहजहां के टाइम के दिल्ली, आगरा और लाहौर 3 कैपिटल्स। 51 द फर्स्ट ट्रू आर्क इन इंडिया इज फाउंड। फर्स्ट ट्रू आर्क, आर्क ऐसे वाला जो रहता है ना स्ट्रक्चर, उसे आर्क बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्रू आर्क कहाँ मिला था? क्वेश्चन नंबर बी, 51 का बी, द टॉम ऑफ बलबन, दर अल अमाम, दर अल अमान, बिल्ड बाय हिमसेल्फ, खुद नहीं बनाई थी खुद की टॉम, इन न्यू दिल्ली। और इल्तमिश की टॉम कहाँ है? कुतुब मीनार में के पास में। फिर गियासुद्दीन तुगलक की टॉम कहाँ पर है? वो भी न्यू दिल्ली में ही है, और ये किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका स्पेशलिटी क्या है? मार्बल डोम, गियासुद्दीन तुगलक की टॉम का मार्बल डोम, लोटस पिनियन, और उसमें 3 ग्रेव्स है, वाइफ की है, सन की है और गियासुद्दीन तुगलक की। फिर उसके बाद में दरगाह शरीफ एट अजमेर, ये तो काफ़ी फेमस सूफी टॉम है, किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और बनाया किसने था? हुमायूं ने। सबसे अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन किसने किया था? गियासुद्दीन खलजी बोलकर थे मालवा के, और फिर उसको हुमायूं ने फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया था। बीजापुर एंड गोलकोंडा क्लैश्ड ओवर द पोजीशन ऑफ। 52 का आंसर नल दुर्ग, ये एक फोर्ट है इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। अभी जो धाराशिव नाम दिया है उसमें एक फोर्ट है ये, और इसे बिल्ड किसने किया था? नल राजा। और वहाँ पर एक नर मादी बोलकर वाटरफॉल्स है, उसके लिए ये फेमस है। नल राजा ने बिल्ड किया था, उसके पोजीशन के लिए बीजापुर और गोलकोंडा में क्लैश हुआ था। अरे 53 इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज द दीवाने भूयात? ये कौन थे? दीवाने भूयतात, ये थे ऑफिसर कंसर्न विद द फाइनेंसेस ऑफ रॉयल हाउस होल्ड इंक्लूडिंग द कारखानास। कौन थे ये? ऑप्शन डी, ऑफिसर्स जो कि रॉयल हाउस होल्ड के फाइनेंसेस भी देखते थे और कारखाना के भी। अभी 54 आर.पी. त्रिपाठी हैज़ डिस्क्राइब द मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप एज। टर्को मंगोल थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिसमें डिवाइड एम्पायर अमंग प्रिंसेस ऑन ट्राइबल बेसिस एंड नॉट टेरिटोरियल, ऐसा कुछ था कि एम्पायर को डिवाइड करो प्रिंसेस के अमंग, मतलब जो कितने भी जो उनके बच्चे थे राजा के बेटे, उनमें डिवाइड करते थे एम्पायर, और फिर उन्हें हर जगह का गवर्नर वगैरह बनाते थे।
55th, which historian has said that Aurangzeb's failure against the Marathas was because of his inability to comprehend the nature of Maratha movement. Aurangzeb's failure against the Marathas. सतीश चंद्रा, ये एक इंडियन हिस्टोरियन है, काफ़ी फेमस है मेडिवल हिस्ट्री इनकी, जो हमारी ओल्ड NCERT है. 56th, जहांगीर शाह ascended the throne at. जहांगीर शाह कहाँ पर बने थे राजा? 1 minute. हाँ, सॉरी, जहांगीर शाह ascended the throne at लाहौर. हाँ, ये जो थे ये फर्स्ट पपेट रूलर थे जिनको किसने प्लेस किया था? उनके नोबल जुल्फ़िकार खान ने. और ये किसके बेटे थे? सन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट. कब बने थे राजा? 1712 से 1713, सिर्फ 1 ही साल के लिए किंग बने थे. द फर्स्ट सिस्टमैटिक बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज रिटन बाय कॉस्मो डा कार्डा. पोर्चुगीज है ये. फिर ये क्या है? विवेद. इसका नाम क्या था ये बुक का नाम? ये क्वेश्चन बाय द वे 2015 में एज सच रिपीट हुआ क्वेश्चन नहीं है. 2015 में यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम. आप समझा PYQ का सिग्निफिकेंस और क्यों मैं इतना फोकस कर रही हूँ? ये नाम है उसका, विवेदो सेलेब्रो शिवाजी, लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी. व्हाट इज मीन्ड बाय खुर्द एंड बुद्रुक? ये अभी भी ये प्रिवेलेंट है. व्हाट इज मीन्ड बाय खुर्द एंड बुद्रुक? सो इट इज ऑप्शन बी, दे रेफर टू द ओरिजिनल एंड एक्सटेंडेड सेटलमेंट ऑफ द विलेज रिस्पेक्टिवली. तो खुर्द यानी कि ओरिजिनल और बुद्रुक जो होता है वो एक्सटेंडेड सेटलमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल टेक लोनी खुर्द एंड लोनी बुद्रुक जो शिरडी के पास में है. 59th, खारूक वॉज अ टैक्स लेविड ऑन. 59th का आंसर है खारूक वॉज अ टैक्स लेविड ऑन विलेज आर्टिसंस. टर्म अगेन खारूक. हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, मेडिवल टाइम में काफ़ी प्रेवलेंट था ये बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट ही है. सो 60th का आंसर है ए. 61, डैश वॉज अ लोन फॉर एक्सटेंडिंग एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर इन मेडिवल नॉर्थ इंडिया. सोनधार. और ये किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने. ये फर्स्ट थे टू फॉर्मुलेट द एग्रीकल्चर पॉलिसी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रोल प्ले किया था टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर. काफ़ी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT. 62, द सर देसाई ऑफ कुडल वॉज अक्यूज्ड ऑफ अटैकिंग एंड रॉबिंग पोर्चुगीज वेसल एट सी इन. द सर देसाई ऑफ कुडल 1726. 63rd, what is meant by Paimash? What is meant by Paimash? It is assessment of revenue based on the measurement. पहले मेजर करो और उसके ऊपर फिर रेवेन्यू रखो. What are gain is a document और gain is a document? What are gain is a documents? Documents giving information on Jewish trade. Documents about Indian trade of Jewish merchants from Cairo. Option B, documents about the India trade of Jewish merchants from Cairo. Which of the following? बाय द वे इसके ऊपर एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन है कि ये टोटल कितने कलेक्शन है? 4 लाख जेविश मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन है जो फ्रेगमेंट्स में अभी तो, और इसमें फातिमीद एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है फातिमीद. ठीक है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ सब कुछ है उसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ फीचर ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म जो यूरोपियन फ्यूडलिज्म से डिफरेंट है. विच इज़ नॉट रिगार्डेड एज फीचर. कौन सा फीचर नहीं है? एनी गेसेस? एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोर्शन वॉज एक्सरसाइज बाय मिलिट्री लैंड होल्डर्स. 65th का आंसर सी. इंडियन फ्यूडलिज्म था जो कब से स्टार्ट हुआ था? गुप्ता एम्पायर से. तो कब तक चल रहा वो? मुगल एम्पायर, मुगल ईरा तक, अप टिल लेट 16th सेंचुरी या अर्ली 17th सेंचुरी तक ये चला था. हु वॉज जैमोरिन, द रूलर ऑफ कैलिकट, अभी जिसका नाम कोई कोड है. कैलिकट, और कैलिकट कैसे इंपॉर्टेंट था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, और जैमोरिन ही थे जिन्होंने वास्को द गामा को एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन दिया था जब वो अराइव करे थे. द पोर्ट ऑफ थट्टा एंड लहरी बंदर आर लोकेटेड ऑन. लहरी बंदर सूरत का नाम है, सूरत का और एक नाम, सूरत को लहरी बंदर बोलते थे. यस. 67 ऑप्शन इज ए, इंडस रिवर. बढ़ते आगे. बाय विच ट्रीटी डिड द पेशवा बाजीराव टू एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस. 2015 में भी यही क्वेश्चन था, फिर से रिपीट हुआ. ट्रीटी ऑफ बसीन और वसाई. 68 साइंड इन 1802
बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेशवा बाजीराव टू, जिसमें इन्होंने प्रोटेक्शन टू पेशवा था, सिंधियाज और भोसले इसने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो बैटल ऑफ पूना से कंक्लूड हुआ था और उसमें ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी। 69. In the 18th century, certain new states came up in protest against the Mughals. Which of the following was not a new state? Was not a new state. मतलब कुछ नए स्टेट्स ऐड हुए थे, बट कौन सा था जो न्यू स्टेट नहीं था? इट वॉज बंगाल। बंगाल काफ़ी ओल्ड स्टेट है और उनका तो 15-16 सेंचुरी से चल रहा था। 70. अंडरटुक द अर्लीस्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर डैश। 70 का आंसर जेम्स फर्ग्यूसन। ये भी क्वेश्चन 2015 में था। आई एम जस्ट अमेज्ड। आप सिर्फ पीवाई को देख लो, क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं विथ ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ बेस ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया? वॉज नॉट अ बेस। 71 का आंसर है मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम फेमस प्लेस है कलमकारी के लिए, और मछलीपट्टनम ये फ्रेंच के अंडर था। वो अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस हैज़ यूज द फ्रेज वास्को द गामा एज, और बाद में ये इंग्लिश के अंदर गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ब्रिटिश। 72 वास्को द गामा एज किसने बोला था? 72 K.M. पानीकर इन सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर इन्होंने मालाबार एंड द पोर्चुगीज़, ऐसी कई सारी बुक्स लिखी, तो इन्होंने इन मालाबार एंड द पोर्चुगीज़ में मेंशन किया था वास्को द गामा एज के बारे में। ठीक है। द ऑथर ऑफ मीरतुल अकबर, मीरतुल अकबर, ओहो मीरतुल अकबर, अकबर यानी कि न्यूज़पेपर, राजा राम मोहन रॉय। 1822 में स्टार्ट किया था वीकली बेसिस पर। द सिविल सर्वेंट हु लेटर बिकेम द गवर्नर ऑफ बॉम्बे डिड नॉट अप्रूव अ पॉलिसी और अप्रूव ऑफ लॉर्ड डलहाउसेस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इट वॉज सर जॉर्ज रसेल क्लर्क। सर जॉर्ज रसेल क्लर्क गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जिन्होंने एनेक्सेशन की पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया था। 1845 द ब्रिटिश परचेज दिस डैनिश फोर्ट इन इंडिया। इट इज़ डैंसबर्ग। डैंसबर्ग बोलकर एक फोर्ट है जो तमिलनाडु में है। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? थ्रैंक्यूबेर, थ्रैंक्यूबार, थ्रैंक्यूबार ओरिजिनल नेम। Who stated the 76th who stated that the event of 1857 started as a religious movement but ended as a people's movement? किसने बोला है ये? 76th answer is Dr. S.N. Sen. Then 77 in 1870 the London Times reported that Dash organized a public meeting in Bombay to protest against the rise in income tax in 1870. इट इज़ बॉम्बे एसोसिएशन। ये कब से प्रिवेलेंट है? 1852 में बनी हुई एसोसिएशन है ये। ठीक है। टू एड्रेस द पब्लिक कंसर्न्स अगेंस्ट ब्रिटिश एंड रिप्रेजेंट इंडियंस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर 78 हु वॉज द चीफ एडवाइजर एंड कॉन्फिडेंट ऑफ सैयद अहमद खान? कौन थे? थियोडर बेग, सर सैयद अहमद खान। 79 हु सेड आई लर्न माई फर्स्ट लेसन्स इन पॉलिटिक्स एट द फीट ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? Who said this? It is M.A. Jinnah Sahab. S.N. Banerjee, also known as Rashtraguru, founded Indian National Association for Hindus and Muslims together. S.N. Banerjee, इनका और एक नाम क्या है? राष्ट्रगुरु। और इनकी एसोसिएशन का नाम क्या था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों भी थे। और S.N. Banerjee is also founding member of INC, Indian National Congress. 80 the founder president of Harijan Sevak Sangh founded by Mahatma Gandhi was the founder president. He is J.D. Birla. 80 का आंसर है ऑप्शन बी। 81 the Kuka movement finally turned into the movement of for by the way Kuka movement किसके अंदर स्टार्ट हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड अंडर राम सिंह जी, सदगुरु राम सिंह जी। फिर उन्होंने एक रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि लेटर रिस्टोर सिख पावर आउस्टिंग फॉरेन रूल, मतलब कि फिर आगे जाकर वो एक ब्रिटिश फॉर्म आउस्टर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम पंजाब हो गया था, मतलब ब्रिटिश को पंजाब से बाहर निकालने वाला मूवमेंट बन गया था। 81 का आंसर है सी। फिर उन्होंने ये कैसे किया था? बॉयकॉट किया था फॉरेन क्लोथ्स, ब्रिटिश क्लोथ्स, एजुकेशन लॉज। और इसका और एक नाम क्या है इस मूवमेंट का? नामधारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज नामधारी मूवमेंट। अरे
Balaji Prabhakar Modak organized science exhibition with the support of Dash in 1887 and 1897, which were visited by thousands of people. 82 का आंसर है ऑप्शन ए, कोल्हापुर स्टेट। जब ये राजश्री शाहू महाराज के अंडर में था, जो पहले राजा थे और फिर महाराजा बने, राजश्री शाहू महाराज, इनका काफ़ी सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है कोल्हापुर स्टेट के डेवलपमेंट में। 83rd, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंगम। NCERT खोलो, उनके बारे में काफ़ी कुछ है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, जिन्होंने हड़प्पा को भी एक्सकवेट किया था, सारनाथ, फिर सांची। 84, दिस नेटिव कॉलोनियल ऑफिशियल रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द विलेज सोशल स्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। एनी गेसेस? TN आत्रे। इन्होंने कौन सा लिखा था बुक? गाँव गड़ा, विलेज कार्ट, गाँव गाड़ा, विलेज कार्ट। 85th, द नेशनल एंथम जनगण मन वॉज फर्स्ट सung in December 1911 at which session of Congress? कलकत्ता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? भीषण नारायण दर। दिसंबर 1911 के कलकत्ता सेशन में जनगण मन फर्स्ट टाइम गाया गया था। कांग्रेस सेशंस भी जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि उनके ऊपर भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इनिशियली लेड द धारसन कर्त सत्याग्रह अलॉन्ग विथ कस्तूरबा गांधी? धारासन सत्याग्रह। 86 का आंसर है ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। ये सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1930। यस, इन 1930 स्टार्टेड बाय देम। और उसके बाद में जब उनकी अरेस्ट हो गई थी तो उसको कंटिन्यू किसने किया था? सरोजनी नायडू ने एंड मौलाना आज़ाद ने। आफ्टर अरेस्ट इन दोनों ने कंटिन्यू किया था। और सरदार पटेल कौन से सत्याग्रह से रिलेटेड है? बरदौली सत्याग्रह। 87, इन 1929 विच पार्टी वॉज फॉर्म बाय अकरम खान, फजल उल हक एंड अब्दुल रहीम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बरगादार्स हु वेर रेंट फार्मर्स ऑफ इन बंगाल? इन्होंने जोटेदारी पार्टी स्टार्ट की थी। और ये नाम ध्यान में रखो, अगले एग्जाम में शायद पार्टी का नाम आए। जोटेदारी पार्टी के फॉर्मिंग मेंबर्स कौन थे, फाउंडर्स कौन थे? 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट? सो इट इज ऑप्शन डी, बॉयकॉट ऑफ टैक्स पेमेंट्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? 1920 से 22। और इसको एंड क्यों किया था? ड्यू टू द इंसिडेंट्स ऑफ चौरी चौरा। 89, द रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया वॉज ऑथर्ड बाय? रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, ये इसके ऑथर कौन है? BR अम्बेडकर, बैरिस्टर BR अम्बेडकर। 90, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स मेड एन अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया? ये है दादाभाई नौरोजी। ओह यस, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन्होंने एस्टिमेट किया था। द ग्रैंड ओल्ड मैन, इन्होंने इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म की थ्योरी दी थी इन हिज बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी और एक थ्योरी काफ़ी फेमस है, द ड्रेन थ्योरी। Sacred Books of the East was a series of translation of ancient religious texts edited by Max Miller. Max Miller के भी काफ़ी सारे contributions है। Who among the following was the first to donate his land under the भूदान movement? किसने सबसे पहले अपनी लैंड डोनेट की थी? रामचंद्र रेड्डी। और ये भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? आचार्य विनोबा भावे। लैंड गिफ्ट मूवमेंट था जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट वॉज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन। और ये क्या था कि वेल्दी जो लैंड ओनर्स है उन्होंने अपने लैंड का कुछ पोर्शन जो कि लैंडलेस पीजेंट्स है उनको डोनेट करना चाहिए। 93, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द टिबेटियन थ्योरी अबाउट द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस? किसने ये थ्योरी को सपोर्ट किया है? स्वामी दयानंद, जो आर्य समाज के फाउंडर है। इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? स्वामी दयानंद की एक बुक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। Which of the following is the distinctive feature of the segmentary state model? It challenges the unitary model of state formation. Distinctive feature of segmentary state model: political and ritual sovereignty don't coexist. The style of nostalgic painting by European artists in India like William Hotz in 18th century is known as picturesque. 96, the term gunpowder empires was first used by मार्शल हॉडसन। और इन्होंने किसके लिए बोला था ये टर्म? इस्लामिक जो थे उनके लिए, जैसे कि ओटोमन, सफाविड्स और मुगल्स।
इनके लिए गन पाउडर एम्पायर्स ये टर्म दिया था। 97 हु अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द सूरत फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड बुक्स, inward and outward books. 98 in 1640 the English were given a grant of land which became their first port in India. Which place was given to them? इनको सबसे पहले कौन सा पोर्ट दिया था, कौन सी प्लेस दी थी? ए मद्रास, जो अभी चेन्नई है। यहाँ पर उनका सबसे पहला फोर्ट बना था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इन्हें ये जो लैंड ग्रांट था ये किसने दिया था? द नायका ऑफ वैंडीवॉश। 99 हु वॉज द नकोड़ा मेंशनड इन द यूरोपियन सोर्सेज? ये कौन थे? नकोड़ा, द पायलट ऑफ अ शिप, नकोड़ा द पायलट ऑफ द शिप। 100 हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस हैड सेड दैट द क्राइसिस ऑफ जागीरदारी सिस्टम वॉज द मेन कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? सतीश चंद्र। अगर आपको मेडिवल के ऊपर पूछा है ना तो मोस्टली इट इज़ सतीश चंद्रा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की है मेडिवल इंडिया के ऊपर। इनकी बुक भी है मेडिवल इंडिया, जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है। ओके, सो हियर आई विल कंक्लूड द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स and let me know if you have any queries in the comments. Thank you for watching.